हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 5:30 बजे और सुबह उठने के बाद मैं बाहर थोड़ा सा वॉक कर रही थी क्योंकि मेरी नींद नहीं खुल रही थी। और वॉक करने के बाद फिर मैं किचन में गई, ब्रश किया। ब्रश करने के बाद एक गिलास गर्म पानी किया, उसको पिया एंड उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर अपनी स्टडी करने के लिए। कल मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने बोला था कि एटलीस्ट मैं सितंबर मंथ में 5 बजे के पहले उठ जाऊं, बट आई थिंक ऐसा ना पॉसिबल नहीं हो सकता है। एक मदर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है क्योंकि सोना जल्दी तो कभी ही हो पाता होगा एंड लेट तो डेली हो जाता है। और 6 घंटे की नींद तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 6 घंटे की क्या मतलब, अगर हम सिर्फ एस्पिरेंट हैं तो फिर 4 घंटे 5 घंटे भी सोकर काम चल सकता है, या फिर बेबी हमारा बड़ा है तो चलो किसी तरह मैनेज हो सकता है। बट जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो रात में भी 1-2 बार उठना पड़ता है एंड मदर फीडिंग बेबी होते हैं तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो दिन में भी मैं सोती नहीं हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि कल मैंने जो बोला था पहले मैं उसको क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि पहले ही शुरुआत मतलब झूठ बोल कर नहीं की जा सकती है। कि मैं ये नहीं कहूँगी अब कि मैं 5 बजे 4 बजे उठ जाऊँ, बट मैं ये बोलूँगी कि जब भी अगर मुझे एनर्जी ऐसा फ़ील होगा तो चलो ठीक है, मैं सुबह भी उठ जाऊँगी, रात में भी उठ जाऊँगी, क्योंकि ये मेरे एनर्जी के लेवल पर डिपेंड करता है एंड मैं कितना मोटिवेटेड रह सकती हूँ। एक्चुअली आई थिंक 6 घंटे सोना तो इम्पॉर्टेंट है ही, एटलीस्ट मुझे तो है ही, क्योंकि मैं दिन में बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ, मतलब 10 मिनट के लिए भी नहीं सोती हूँ। कभी जैसे कोई आ गया या फिर कुछ ऐसा हुआ तो फिर भले मैं सो गई आधा घंटा 1 घंटा, अदरवाइज़ तो डेली अगर मेरा देखा जाए तो मैं दिन में बिल्कुल भी मतलब सोना प्रेफर करती ही नहीं हूँ। सुबह का मेरा मतलब अपना जो काम होता है, एंड ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता, अकेले होती हूँ तो भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं करने के लिए। फ़िलहाल आज भी मैंने सुबह की शुरुआत अपनी स्टडी की हिस्ट्री से ही की थी, और ये चैप्टर्स इतने बड़े बड़े हैं कि मुझे एक चैप्टर एक दिन में मतलब मुझसे कंप्लीट हो ही नहीं पा रहा है। अभी मैं मौर्य काल ही कंप्लीट की थी एंड अभी मैं मौर्योत्तर काल पर ही अटकी हुई हूँ। अभी ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है एंड उसके बाद गुप्त काल बचा हुआ है, वो भी कंप्लीट करना है। एंड साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं करंट अफेयर भी पढ़ रही हूँ, तो अभी आज तो फ़िलहाल मैं उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाई थी, क्योंकि मेरा ये जो हिस्ट्री का टॉपिक बचा हुआ है ना, मुझे ऐसा लगता है अब जो इस हफ्ते वाला टॉपिक है वो मैं इस हफ्ते में कंप्लीट कर लूँ, ताकि आगे वाले हफ्ते से जो भी टॉपिक्स आएंगे उसको मैं डे बाय डे कंप्लीट करूँगी। अभी सुबह मैं मौर्य काल ही पढ़ रही थी और अभी भी मेरा वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। लगभग 77 क्वेश्चंस तक मैंने कर लिए थे, उसके आगे का मुझे करना था, बट सारी उठ गई थी तो फिर मैंने इन्हें दूध वगैरह पिलाया एंड जैसे फ्रेश एंड अप ये सब करवाना होता है, ब्रश करवाना होता है, तो वो सब कंप्लीट करके फिर मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट बनाने आ गई थी। और आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही थी अप्पे। किस किस को पता है ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल मैंने थोड़ा दाल भिगा दिया था चने की और थोड़ा सा चावल साफ़ करके रात में, और सुबह उसको बस ऐसे ही 2 चम्मच दही डालकर पीस लिया था, और पीसने के बाद फिर मैंने उसको बर्तन में निकाल लिया और नमक और थोड़ा सा इनो डालकर मिला लिया, और अप्पे मेकर में हल्का सा तेल लगाकर उसमें डाल दिया था। और ये ना सच में बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है एंड बहुत ही जल्दी बन भी जाता है। और सच बताऊँ तो सारवी बहुत ज़्यादा खुश होकर खा भी लेती हैं। फ़िलहाल ये मेरे पास 2019 से है अप्पे मेकर, मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। और अभी मैं इस बार जब घर गई थी तो मैं लेकर आई थी इसको साथ में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जैसे कुछ और खाने का मन करता है बट ऑप्शंस नहीं होते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा था कि इसको ले चलूँगी। और मिक्सर है ही मेरे पास, या फिर सूजी के बना सकते हैं, बहुत ही मतलब ईज़िली बहुत ही जल्दी से बन जाता है। और मैंने साथ ही साथ मूंगफली की चटनी भी बनाई थी, तो उसके लिए मैंने मूंगफली को इकट्ठे भून कर रख लिया, ताकि मुझे आगे भी जब बनाना हो तो सिर्फ पीसना ही पड़े, भूनना ना पड़े। और साथ में मैंने चटनी भी बना लिया था। तो फिर हम दोनों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था। और अभी आज है संडे का दिन, तो सारवी फिर चली गई थी अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ खेलने के लिए, और वहाँ पर टीवी भी है तो सॉन्ग्स वगैरह बजते रहता है, तो अपना डांस भी करती हैं। फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। अभी यहाँ पर लगभग 1.5 घंटे हो गए थे मुझे पढ़ते हुए, 11:30 बजने वाले थे, और सारवी फिर से आ गई थी। और आने के बाद फिर से ये मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी, तो फिर बीच में मैंने इनको एप्पल वगैरह काट के दिया, खा रही थी, फिर मोबाइल भी दिया, पर ये नहीं देख रही थी। इनको वही मदर फीड लेना होता है, तो फिर इनको जैसे नशा टाइप का हो जाता है कि नहीं चलो हम लोग सो जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रही थी, बट फिर भी मैं ट्राई कर रही थी कि पढ़ लूँ, थोड़ा और पढ़ लूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि परेशान करती हैं, बट मैं अगर पढ़ती रहती हूँ ना तो ये 2-4-5 मिनट बाद फिर खुद ही बिजी हो जाती हैं, अपना कोई टॉय लेकर या फिर कुछ भी करने लग जाती हैं, क्योंकि टाइम ऐसे ही निकालना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है ना कि शादी के बाद भी पढ़ाई करना मतलब अभी से तो ईजी ही है,
बट बच्चे हो जाने के बाद ना पढ़ाई करना सच में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्क है। एंड अगर पढ़ाई कर रहे हैं ना तो उसमें हमें एटलीस्ट अपना 95% तो देना ही पड़ता है। और एक गवर्नमेंट जॉब की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका लेवल क्या होता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ना कभी कभी सच में बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। मेरी शादी के 4 साल बाद शादी हुई है, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था, बट मैंने फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर दिया। एंड अब मैं इतना ज़्यादा स्ट्रगल एंड मेहनत कर रही हूँ। अगर ये मेहनत एंड ये स्ट्रगल मैंने पहले कर लिया होता, एटलीस्ट कोविड के टाइम पे कर लिया होता। कोविड के टाइम पे भी मेरे हस्बैंड कम से कम 18 महीने पर आए थे बाहर से, मतलब गल्फ़ कंट्री से, तब भी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था। लेकिन वही है ना कि अब सोचकर पछताने से क्या फ़ायदा है। अगर अब इतना बड़ा स्टेप लिया है और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं पढ़कर मैं कुछ कर सकती हूँ, तो एटलीस्ट अपना 80% तो देने का मैं ट्राई कर ही सकती हूँ। आज संडे था तो नम्रता भी मेरे पास ही आ गई थी एंड हम दोनों मिलकर पढ़ाई कर रहे थे। सारवी खेल भी रही थी साथ ही साथ। और फिर मैंने चावल बना लिया था, सारवी को दही चावल खिला दूंगी एंड साथ में मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दी थी। और खाना खाने के बाद फिर सारवी और नम्रता सो गए थे एंड मैं यहाँ पर बैठकर फिर से पढ़ाई कर रही थी। एंड सच में आज बहुत अच्छी पढ़ाई हुई है, बट मैंने उसके आगे का वीडियो नहीं लिया था। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो रात के 10 बज रहे हैं, सारवी मोबाइल देख रही है। तो अभी मैं चल रही हूँ सारवी को सुलाऊंगी एंड उसके बाद खुद भी सोऊंगी। फिर अगले दिन की शुरुआत सुबह से होगी और फिर कल मिलूंगी एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।